टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स करने के बाद हम करते हैं कि इकोनॉमी को कितने सेक्टर्स में डिवाइड किया जा सकता है। तो बेसिकली हम देखते हैं कि जो 3 सेक्टर है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टियरी सेक्टर है, उसके अंदर इसको इकोनॉमी को एक डिवाइड किया जाता है। और इसमें इन्वॉल्वमेंट्स ऑफ पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग बांटा जाता है कि जो प्राइमरी सेक्टर में कितने पॉपुलेशन इन्वॉल्वमेंट है और वो कितनी जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इकोनॉमी के अंदर। तो प्राइमरी सेक्टर में करते हैं कि ये क्या होता है कि इसमें हार्वेस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम द अर्थ, कि जो भूमि से जो कोई भी प्रोडक्शन है वो किया जाता है, जिस जगह में किया जाता है, तो वो हम प्राइमरी सेक्टर में उसको, प्राथमिक सेक्टर में उसको इन्वॉल्व करते हैं। जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होगी, तो एग्रीकल्चर होगी, माइनिंग होगी, फॉरेस्ट्री होगी, फिशिंग होगी, हॉर्टिकल्चर हो गया, ये सारे के सारे जो सेक्टर है वो कि जो अर्थ से अपना प्रोडक्शन है वो करते हैं, तो वो प्राइमरी सेक्टर के अंदर इंक्लूड है, उनको किया जाता है। अगर हम बात करें सेकेंडरी सेक्टर की, तो उसमें जो भी प्रोडक्ट्स जो प्राइमरी सेक्टर से आते हैं तो उनको रिफॉर्म करके और अदर प्रोडक्ट्स में जब उनको ढाल दिया जाता है, तो वो काम सेकेंडरी सेक्टर के अंदर किया जाता है। और प्रोडक्शन ऑफ फिनिशिंग गुड्स का काम है, वो जो भी प्रोडक्ट्स होगा प्राइमरी सेक्टर का, उसको चेंज करके दूसरी वस्तु में जब बदल दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है, तो उसको जो सेकेंडरी सेक्टर में करते हैं। तो इसके अंदर सारी जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी होगी, इकोनॉमिक जो प्रोसेसिंग होगी, कंस्ट्रक्शन होगी, ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ है जो कि जो सेकेंडरी सेक्टर के अंदर जो इन्वॉल्व किया जाते हैं या अध्ययन किया जाता है। टर्टियरी या तृतीय जो सेक्टर होगा, जिसको कि सर्विस सेक्टर भी बोला जाता है, तो ये जो है प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को अपनी जो सेवाएं हैं वो प्रदान करती है। तो इसके अंदर क्या होगा, रिटेल्स होगी, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, इंटरटेनमेंट हो गया, टूरिज्म हो गया, और बैंकिंग सेवाएं होगी, और हेल्थ से रिलेटेड भी जितनी सेवाएं होगी, वो सारी की सारी जो सेवाएं हैं वो तृतीय सेक्टर के अंदर जो है अपना इन्वॉल्व किया जाता है या स्टडी किया जाता है। तो अगर इन 3 जो बेसिक जो सेक्टर है, इनसे अलावा हम बात करें तो 2 अदर सेक्टर भी जो है इकोनॉमी के होते हैं, क्वार्टरनरी सेक्टर और जो है क्वेनरी सेक्टर। तो जो चतुर्थक या फिर पंचक जो सेक्टर है वो, तो इस चतुर्थक में क्या होगा कि इंटेलेक्चुअल एंड नॉलेज बेस्ड एक्टिविटीज जितनी भी होगी वो सारी की सारी जो है इसके अंदर जो है की जाती है। अगर हम बात करें क्वार्टरनरी सेक्टर की, तो इसके अंदर हाईएस्ट लेवल ऑफ डिसीजन मेकिंग इन ए कंट्री की जो सेक्टर होगा, या फिर जो भी जो ऑफिशियल होंगे, या जो डिसीजन लेते हैं, हाईएस्ट डिसीजन लेने की जो पावर रखते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ का अध्ययन है हम जो क्वार्टरनरी जो सेक्टर के अंदर करते हैं। तो इसमें ऑल जो गवर्नमेंट ऑफिशियल होंगे जो कि डिसीजन लेते हैं एक इकोनॉमी के वेलफेयर को बढ़ाने के लिए, जो कानून है उसको, कानूनी व्यवस्था को बनाने के लिए जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं, ऑफिशियल गवर्नमेंट हो गए इसमें शामिल, जितने भी मीडिया है जो कि अपना योगदान देती है एक इकोनॉमी को अपनी ग्रोथ करने में, या फिर इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पे, या फिर लोगों को इसके राइट्स को दिलाने के काम भी ये मीडिया करती है। और यूनिवर्सिटीज़ क्या करती है कि जो डिसीजन लेती है एजुकेशन से रिलेटेड, कि एक इकोनॉमी के एजुकेशन लेवल को कैसे बढ़ाया जा सकता है, तो ये सारे डिसीजन हैं जो कि ऑफिशियल गवर्नमेंट है वो लेते हैं। तो ये सारे जो सेक्टर है इनमें हम एक इकोनॉमी को बांट सकते हैं, और ये किस बेस पे बांटते हैं कि जो पॉपुलेशन है उसका इन्वॉल्वमेंट कितना है किस सेक्टर के अंदर, उसके बेस पे बांट सकते हैं, और या फिर कंट्रीब्यूशन कितना है जीडीपी के अंदर किस सेक्टर का, तो उसके बेस के ऊपर बांट सकते हैं।